सत साहिब। प्यारे बच्चों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने जो सुना उसमें चारों युगों के बारे में कि हमारी चार अवस्थाएं होती है। उन चार अवस्थाओं को चार युग कहते हैं। और ये भी सुना कि सतयुग के बाद त्रेता यानी 3 क्यों आता है और 3 के बाद 2 क्यों आता है, ये भी आपने सुना। तो आइए आगे हम चलें कि बंदे को बचपन में जवानी याद नहीं होती और जवानी में बुढ़ापा याद नहीं होता और बुढ़ापे में देह का मरण याद नहीं होता। वो इंसान हमेशा दुख पाता है, दुखों का सामना करता रहता है, लेकिन अंत समय में जब प्राण निकलते हैं तब भी वो किलकी मारता है, रोता है। उसका जीव डामाडोल होता है, कहता है कि उसको बुला दो, उसको बुला दो, उसको बुला दो, उसको बुला दो। ऐसी अवस्था में जब जी दुख पाता है उसका, तब वो सोचता है क्या पता ये बचा दे, क्या पता ये बचा दे, क्या पता ये बचा दे। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे मुझे कहीं डॉक्टर के ले चलो, अगर कहीं बचता हूँ तो। अब बचेगा कहाँ, जहाँ कल युग आ गया, हमारे कल पुर्जे हैं वो समाप्त हो गए, तो फिर बचाएगा कौन। अगर इस बात को हमने पूरी तरह से समझा है तो आज हमें सोचना है कि ये 4 युग जो आपने हमारी अवस्थाओं के युग सुने, इन 4 युगों की भक्ति कैसे होती है, इनमें भक्ति कैसे करें। और भक्ति केवल एक भाव होता है, जिसका भाव अच्छा होगा उसकी भावना अच्छी होती है, जिसकी भावना भी अच्छी होगी, भाव अच्छा होगा तो उसका निर्णय कैसा होगा, निर्णय भी अच्छा होगा। इसलिए प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे सज्जन पुरुषों, निर्णायक बातें ये हैं कि तुम अपनी भावना को बदलो, अपने भावों को बदलो और फिर तुम्हें देखना है कि तुम्हारे सब जगह अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। अब 4 युगों की भक्ति के बारे में बड़ा गौर से सुनना है कि कहते हैं फला महात्मा 4 युगों का भगत था, कबीर साहब की 4 युगों की भक्ति थी, रविदास जी की भक्ति थी, गुरु नानक देव जी की भक्ति थी, या हम और कहीं देखो सभी संत महात्माओं के बारे में कहते हैं 4 युगों की भक्ति। 4 युगों की भक्ति असलियत क्या होती है, इसका मतलब होता है बचपन में भक्ति। जो जन्म से ही भक्ति में लगे हुए हैं और जवानी में भी भक्ति करी और बुढ़ापे में भी भक्ति करी और देह का मरण है इसमें भी भक्ति करते हुए मालिक का नाम लेते लेते अपने प्राणों को त्यागते हैं, उसे कहते हैं 4 युगों की भक्ति। लेकिन 4 युगों की भक्ति के बारे में कुछ जानकारी आपको और भी लेनी है कि जो बचपन में जिसको जवानी याद रहे कि जवानी एक दिन आनी है, तो तुम पहले बचपन में सरलता, शीलता, संतोष, नम्रता, शांति और सबके साथ प्रेम, भाईचारा और मिलजुल के रहना सीख ले, तो जवानी में भी ऐसा होगा। क्योंकि जवानी विकारों का घर है। जवानी जब आती है तो विकार हमें घेर लेते हैं, हर विकार हमारे ऊपर पूर्ण रूप से मजबूत हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब बचपन में जिसने भक्ति करी है तो जवानी में विकारों की चाबी उसके हाथ में, अपने हाथ में रहती है। विकार चाहे कितना ही उसके ऊपर दबाव डाल दे, लेकिन वो विकारों का गुलाम नहीं होता। जो इंसान बचपन में आज़ादी से शुक्रम करता रहा, अपनी भक्ति लाइन में रहता गया, उसकी जवानी बिल्कुल अच्छी होती है और भक्ति लाइन में चलते हुए जवानी रहेगी। और जिसकी जवानी में भक्ति है उसका बुढ़ापा भी अच्छा रहेगा। और बुढ़ापे की भक्ति में बचपन और जवानी दोनों का अनुभव उसके बुढ़ापे में 4 चांद लगा देते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस बात को बड़े गौर से समझना है, क्योंकि
ये सब कुछ तुम्हारे में आने वाला है, कुछ में आया हुआ है, किसी में आने वाला है। अब बुढ़ापा में के बाद में देह का मरण आता है। जब देह का मरण आता है तो भी क्या होता है, उसमें ज्ञान और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वो अपना चोला त्यागता है तो पहले से सबको बताने लग जाता है कि आपको ऐसे ऐसे जीवन बिताना है, और मैंने अपने जीवन में सब कुछ ये करके देखा है, तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। यानी वो इंसान एक प्रेरणादायक, एक बहुत बड़ा विद्वान संत महात्मा बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर इस बात को आपने समझा है तो इसमें हमारा बचपन भी सुंदर था, जवानी भी सुंदर, बुढ़ापा भी सुंदर, और देह का मरण भी सुंदर, सब तरह से सुंदरता हो जाएगी। अगर बचपन में अपनी शारीरिक सुंदरता को देखना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा, जवानी में जाकर अपने बाह्य सुंदरता में हम प्रलोभन में आ जाएंगे और विकार हमारे पे हावी हो जाएंगे। हम कभी कटिंग करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा, मेरा बुरा मत मानना कोई बच्चे, कईयों की मैंने कटिंग देखी है ऐसे इस प्रकार की शरीर में कटिंग है। आपको बड़े गौर से समझना है। अगर इस बात को आपने समझ लिया है और जान लिया है तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये हकीकत में हो क्या रहा है। अब ये देखिए, ये आप सोचिए और विचार करिए। इस तरह की हमारे ऊपर कटिंग होगी तो वो बच्चा क्या करेगा। देखो कितना शक्ल भद्दा हो गया। लेकिन इनको ये अच्छा लगता है, इन सबको ये अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा है, ये कटिंग करो मेरे, ऐसे करो। इसका मतलब है इसने अपने आप को कुरूप बना लिया है। आप कुरूप हैं तो आगे बुढ़ापे में जाकर क्या होगा, ज़रा सोचो, विचार करके देखो। दिमाग तो यहाँ चला गया बालों में। किसी ने अपने कपड़ों को संवारने में लगा दिया, किसी में नहाने धोने में लगा दिया, कोई अपने दर्पण में मुंह देखता है कि मैं कैसा लगता हूँ, जो परमात्मा ने चेहरा दिया वैसा ही लगेगा, फालतू कैसे होगा। तो इसलिए हमें सुंदरता तो यहाँ वाली बनानी चाहिए। मानसिक सुंदरता वही होगी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, देह के मरण तक सुंदर बनते जाएं। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो अभी ऐसी कटिंग कराते हैं वो बच्चे, ज़रा अपने आप को देखें, ऐसे साफ़ सुथरा रखें और जैसा मिल गया वैसा खा लिया, जैसा है वैसे चलते रहें। लेकिन अपने अंदर की ताकत, अंदर की सुंदरता वो बनाए रखें। एक दिन आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हो, दुनिया में आपका इतिहास छप सकता है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो आपको अब चारों अवस्थाएं सुधार लेनी है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और देह का मरण, चारों अवस्थाएं सुधर जाएगी तो आपको जन्म और मरण याद रहेगा। इससे अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि लक 84 का चक्कर, ये चक्कर के बारे में कहते हैं कि ये 84 लाख योनियाँ हैं। ये सिर्फ आपके दिमाग में भय भर दिया है, 84 लाख योनियाँ नहीं, ये लक 84 यही है। ये 4 रस्सियाँ हैं, इन रस्सियों को लखना है, हमें इनको देखना है। इन रस्सियों में हम स्वेदज हैं, जड हैं या जेरज हैं, हम इंडज हैं, क्या हैं, इसमें हमें पता लग जाएगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।